हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 18 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्वेश्चनों को। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो कौन सा है? तो यूएसए है। यूएसए के साथ में ही भारत के द्वारा जो व्यापार है वो 128.55 बिलियन डॉलर का हुआ है। सेकेंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे है यूएई। तो ये जो वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर जो ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, तो ये आंकड़े हैं किसके द्वारा जारी किए गए हैं? तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही ये जारी किए गए हैं। तो सब भारत है जो यूएसए के साथ में निर्यात तो ज्यादा है और आयात कम करता है। तो जब निर्यात ज्यादा हो और आयात कम होता है तो उसको व्यापार अधिशेष कहते हैं। और चाइना के साथ में आयात तो ज्यादा है और निर्यात कम है, तो इस दशा को व्यापार घाटा कहते हैं। और कितने डॉलर का है? तो ये है 83 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा है चाइना के साथ में, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, भारत के द्वारा यूएसए को कितना निर्यात किया जाता है? तो 78 बिलियन डॉलर का किया जाता है। और आयात तो ये किया जाता है 50 बिलियन डॉलर का। तो ये कितना अधिशेष है? तो 28 बिलियन डॉलर का अधिशेष है यूएसए के साथ में, तो इसको याद रख लेना, ये आंकड़े इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत के अंदर ही सर्वाधिक एफपीआई है वो कहां से आता है? तो यूएसए से आता है। वज्र प्रहारक अभ्यास का आयोजन तो भारत और यूएसए के मध्य किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड है वो कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो ये ऑस्कर अवार्ड है कहाँ पे दिए जाते हैं? तो लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ही दिए जाते हैं। और इस बार कौन से नंबर के थे? तो 95 नंबर के हैं। और इस बार भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, एक तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए ही, RRR जो मूवी है उसके, और ये इसके संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी को ही ये पुरस्कार दिया गया है। और एक था द एलिफेंट बीस्ट पर को भी ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो मिशिगन झील है उसके किनारे स्थित है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने अफगानिस्तान को ही 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजने का निर्णय लिया है। तो ये गेहूं भेजने के लिए ही भारत के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके साथ में समझौता किया है। और ये गेहूं है वो कौन से मार्ग से भेजा जाएगा? तो जो चाहबार बंदरगाह है ईरान के अंदर, तो वहां से ही भारत है वो अफगानिस्तान के अंदर गेहूं पहुंचाएगा। तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना 1971 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी शीतकालीन बैठक है वो दावोस के अंदर की गई थी। आगे देखते हैं WHO। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 के अंदर की गई है और हेडक्वार्टर है ग्लेन स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। अब इस क्लास की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये अफगानिस्तान के अंदर जो फंसी हुई भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाई गई थी। 2023 को ही किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है UNO के द्वारा? तो मोटा अनाज है इसको ही अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और इस मोटा अनाज के लिए ही भारत के अंदर उत्कर्षा के अंदर कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद के अंदर खोला गया है। आगे देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लोहर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो नेपाल के अंदर ही जो अरुण नदी है वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस जल विद्युत से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा? तो 669 मेगावाट है वो विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और इसका निर्माण है वो भारत की जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसके द्वारा ही इसका निर्माण किया जा रहा है। तो भारत की जो सतलुज जल विद्युत निगम है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, तो इसको भी याद रख लेना। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्कर कुमार दहल प्रचंड, ये नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। जो महाकाली नदी बांध है वो भी पंचवेश्वर बांध परियोजना नेपाल के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत और नेपाल के मध्य जो विवादित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कालापानी है और लिपुलेख दर्रा है। मैत्री पाइपलाइन जो कि डीजल की सप्लाई के लिए ही ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडे है, ये वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति है। आगे देखते हैं, सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। और ये सिपकिला दर्रा है वो कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है।
आगे है सूर्य किरण अभ्यास, तो इसका आयोजन भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। दक्षेश का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू के अंदर है। और दक्षेश की स्थापना कब की गई थी, तो 1985 के अंदर ही दक्षेश की स्थापना की गई है। और इसके अंदर टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 8 इसके सदस्य देश हैं। और जो नवीनतम सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंडियन ऑयल तथा लाजा जेट इंक यूएसए की है ये, इनके द्वारा ही भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन की इकाई है वो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो हरियाणा पानीपत के अंदर ही इसकी इकाई है वो स्थापित की गई है। तो किस किस के सहयोग से स्थापित की जा रही है, तो इसमें इंडियन ऑयल का 50% हिस्सा है, लाजा जेट इंक है इसका 25% हिस्सा है, और जो एयरलाइंस है इसका भी 25% हिस्सा है। तो इन तीनों के सहयोग से ही ये इकाई हरियाणा पानीपत के अंदर स्थापित की गई है। और इसकी टोटल लागत कितनी आएगी, तो 3000 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत आएगी, तो इसको भी याद रख लेना। और इस इकाई का मतलब उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। हरियाणा पानीपत से ही हाल ही के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी शुरू की गई थी 2015 के अंदर, तो वो हरियाणा पानीपत से ही शुरू की गई थी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दयालु योजना, सेहत योजना, चिराग योजना तथा ई अधिगम योजना है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राखी गड्डी, तो ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि हरियाणा के अंदर ही है। फतेहाबाद, तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। फरीदाबाद, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, इसका आयोजन फरीदाबाद के अंदर ही किया गया था। और इस बार कौन से नंबर का हुआ है, तो 36वें नंबर का हुआ है। आगे देखते हैं करनाल हरियाणा के अंदर ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी है। और इस संस्था के द्वारा ही जो गिर गाय है उसका एक क्लोन भी बनाया है जिसका नाम है गंगा। आगे है गुरुग्राम, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही है। आगे है पानीपत की जो थर्ड लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, तो 1761 के अंदर ही मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य ही लड़ी गई थी। और इस युद्ध के अंदर विजय कौन बना था, तो अहमद शाह अब्दाली है वो इसके अंदर विजेता बना था। और जो मराठा है उसका युग इस युद्ध के अंदर ही समाप्त हो गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र का सबसे बड़ा दानदाताओं की सूची के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है यूएसए, सेकंड पे है स्वीडन, थर्ड पे है जर्मनी और फोर्थ स्थान पर भारत। तो भारत के द्वारा ही 2022 के अंदर 1.5 लाख डॉलर है ये रुपए दान के अंदर दिए गए हैं, तो इसको भी याद रख लेना। और इसके अंदर टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 45 देशों के अंदर ही भारत का स्थान 4th नंबर पे है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। यूएन जनरल असेंबली का ही जो 77वां सत्र है इसके अध्यक्ष कौन है, तो शोभा कोरोसी है। और ये शोभा कोरोसी वर्तमान में हंगरी के रहने वाले हैं। एचडीआई इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक आई है 132वीं। और ये इंडेक्स है वो 3 आधारों पर ही जारी किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं यूएन के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है, तो 126वीं रैंक है। और जो यूएन हो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। इसके टोटल 6 अंग हैं, 193 सदस्य देश हैं तथा इसके वर्तमान में महासचिव हैं वो है एंटोनिया गुटारेस। तो एंटोनिया गुटारेस ये वर्तमान में इसके महासचिव हैं, तो इसको भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2022-23 का ही जो भारत का निर्यात है वो कितने डॉलर का है, तो ये है 770.18 बिलियन डॉलर का टोटल निर्यात हुआ है। और 2021-22 के अंदर टोटल कितना निर्यात हुआ था, तो ये हुआ था 676 बिलियन डॉलर का टोटल निर्यात हुआ है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है अब, तो 13.84% की वर्तमान में वृद्धि हुई है। तो भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो किन देशों को किया जाता है, तो यूएसए फर्स्ट स्थान पर है और जो यूएई है ये सेकेंड स्थान पर है। और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही ये आंकड़े जारी किए गए हैं हाल ही के अंदर। और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा आयात कितना था, तो 892 बिलियन डॉलर का आयात हुआ है। और ये आयात घाटा कितना है, तो ये है 122 बिलियन डॉलर का टोटल घाटा भी हुआ है। सबसे ज्यादा आयात चाइना से किया जाता है और सेकंड स्थान पर है यूएई। तो फर्स्ट स्थान पर चाइना है क्योंकि चाइना से साथ सबसे ज्यादा क्या है, घाटा है भारत को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। जीआई टैग कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
विश्व हीमोफीलिया दिवस, तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और इसके अंदर ही रक्त का थक्का है वो नहीं जम पाता है। हीमोफीलिया एक शाही रोग है। इसको शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग पहली बार जो ब्रिटेन की महारानी है उसको हुआ था, तो इस वजह से इसको शाही रोग भी कहते हैं। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक्सेस फॉर ऑल, ये इस बार की थीम है। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। हीमोफीलिया का प्रतीक क्या है? तो लाल रंग है, ये इसका प्रतीक है। और इसको पहली बार कब मनाया गया था? तो 1989 के अंदर ही पहली बार मनाया गया था। और 17 अप्रैल को मनाने का कारण क्या है? तो जो फ्रैंक श्रावेल है इसका जन्म दिवस है वो 17 अप्रैल को ही है। तो इसी के ध्यान में रखकर ही विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और देखते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, तो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण पटाऊ सिंड्रोम होता है। तथा डाउन सिंड्रोम, ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण ही डाउन सिंड्रोम हो जाता है। मिनी माता रोग, तो पारा की अधिकता से होता है। इटाई रोग, ये केडमियम की अधिकता से हो जाता है। तो केडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। रतौंधी रोग, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेट बैंक रोबरी, तो जो ग्रेट बैंक रोबरी एनपीसी स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो पी पट्टाभिराम है वो इसके लेखक है। इसका नाम याद रख लेना। इस पुस्तक के अंदर ही जो 1947 के बाद में ही जो 11 बैंकों के अंदर घोटाला हुआ है उसके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, तो ये एक टेबल बुक है और इसको एसबीआई बैंक के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। गांधी सियासत और संप्रदाय, इस पुस्तक के लेखक है पीयूष बावले। मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी, इसके लेखक हैं डॉक्टर करण सिंह। आगे है ये पीरे उपन्यास किसका है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एज गुड एज माई वर्ड, ये किसकी पुस्तक है? तो के.एम. चंद्रशेखर की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुशदी की है। स्पेयर, तो प्रिंस हैरी की है। तो किसकी है? प्रिंस हैरी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आईपीएल के अंदर ही सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है कंगिसो रबाडा। ये कंगिसो रबाडा कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं। कौन सी टीम की तरफ से खेलते हैं? तो पंजाब टीम की तरफ से खेलते हैं। कितने मैचों के अंदर इन्होंने विकेट लिया है? तो 64 मैचों के अंदर ही। और 100वां जो विकेट लिया है वो किसके खिलाफ लिया था? तो ये रिद्धिमान शाह है उसके खिलाफ ही लिया था। तो इसको भी याद रख लेना। आईपीएल इस बार 16वां संस्करण है आईपीएल का। टाटा इसकी स्पॉन्सर है और इस बार इसके अंदर टोटल 10 टीमें भाग ले रही है। और जो पहला मैच हुआ था वो अहमदाबाद के अंदर ही श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ था और उसके अंदर विजेता कौन बनी थी? तो मुंबई इंडियंस वो इसकी विजेता बनी है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, WPL के अंदर कितनी टीमों के द्वारा भाग लिया गया था? तो 10 टीमों के द्वारा। इसमें विजेता कौन बनी है? तो मुंबई इसकी विजेता बनी है। और मुंबई टीम की कप्तान कौन थी? तो ये थी हरमनप्रीत कौर। और WPL के अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो इसका नाम है स्मृति मंदाना। आगे है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन बना है? तो भारत इसका विजेता बना है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता तो इंग्लैंड बना है और उप विजेता है वो पाकिस्तान बना है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, उत्तरा बावरकर। तो उत्तरा बावरकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक अभिनय से संबंधित थी। इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है और इनको एक दिन अचानक फिल्म के लिए ही नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। तो कौन सी मूवी के लिए? तो एक दिन अचानक के लिए ही। अब इस क्वेश्चन से संबंधित ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो देखते हैं। बालकृष्ण दोषी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको 2022 का जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और प्रीतजर अवार्ड है जो कि आर्किटेक्चर का पुरस्कार है, ये भी इनको दिया गया है। दिलीप महानोबिस ORS घोल के खोजकर्ता हैं और इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गार्डिनर मूर, तो ये इंटेल कंपनी है इसके संस्थापक हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नीलमणि फूपन, तो इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, IHMCL आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के ही जो टाइगर रिजर्व हैं उनके प्रवेश मार्गों पर ही फास्टैग आधारित जो भुगतान प्रणाली है वो लागू की जाएगी। तो जो फास्टैग आधारित जो भुगतान प्रणाली है वो लागू की जाएगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के टाइगर रिजर्व के मार्ग पे ही है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे आप देखते हैं जो ब्रह्मास्त्र है उसका रिविजन कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र नंबर 15 देखते हैं जिसमें महत्वपूर्ण GI टैग है, तो देख लेते हैं। सुंदरजा आम, तो सुंदरजा आम ये मध्य प्रदेश का है, रीवा जिले का ही। मुरैना गज्जक ये भी मध्य प्रदेश की है। नागरी दुबाराजा चावल ये छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है और तेंदुर रेड ग्राम ये तेलंगाना की है। सफेद प्याज महाराष्ट्र का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। वुड कार्विंग ये लद्दाख का है। रक्ते खुबानी ये भी लद्दाख का ही है। मिर्चा चावल बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग ये भी बिहार की है।
आगे है बनारसी पान बनारस का है, और बनारसी लंगड़ा आम ये भी बनारस का ही है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, और इसको हाल ही के अंदर जो यूरोपीय यूनियन है इसके द्वारा भी जीआई टैग दिया गया है। आगे है शाही लीची बिहार की है, और तेजपुर लीची असम की है। जर्दालू आम बिहार का है, और मिथिला मखाना ये भी बिहार का ही है। आगे है मगही पान ये बिहार का है, तो इसको भी याद रख लेना। जो इंपॉर्टेंट जो हाल ही के अंदर जिनको जीआई टैग दिए गए हैं उनके नाम है, तो ये आप जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना।